एक फिल्म चल रही है कश्मीर फाइल्स, सबको दिखाया जा रहा है, अच्छी बात है, जिन पर जुल्म हुआ था उनकी कहानी है। लेकिन सोचिए, इस देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी पर जो जुल्म हुआ वो अपनी कहानी भी बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी सरकारें नहीं हैं, उसके पास कहानीकार नहीं है, उसके पास कोई फिल्मकार नहीं है, कोई चित्रकार नहीं है, कोई सिनेमा हॉल नहीं है। अब जाके बनने लगी है, मसान बनी हो उसको देखिए, जय भीम बनी हो उसको देखिए, कवाली देखिए, सरपट्टा देखिए, पारंजिता बना रहे हैं, दसुद्रा बना है, ये सब फिल्में देखिए। अभी झुंड आई है, सैराट देखिए, फ्रेंडा देखिए, ये तमाम फिल्में हैं। लेकिन आप देखेंगे तब ना, लेकिन उसका इस तरह से मीडिया प्रचार प्रसार नहीं करेगी, क्योंकि जिनका गाय है वही तो दूध खाएंगे। आपको सिर्फ गाय के नाम पर वोट देना है। तो कश्मीर फाइल्स को लेकर जो फिल्में बनी है उसको लेकर भी बात करूंगा, पूरा फैक्ट पर, आज की सोशल मीडिया पर जो जो खबरें वायरल है वो भी बताऊंगा। और आज पूरा देश भारत के सबसे बड़े राजनीति के रसायन शास्त्री, राजनीति के सबसे बड़े जानकार और साइकिल से इस देश की राजनीति को बदल देने वाले मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मना रहा है। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। कश्मीर फाइल में एक डायलॉग है, पूरी फिल्म का रिव्यू यही एक लाइन है, जब तक सच जूता पहनता है झूठ पूरी दुनिया का चक्कर काट आता है। सोचिए, इसमें कला अग्निहोत्री, बीजेपी समर्थित आदमी, अनुपम खेर, मिथुन, वो सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। और फिर से लगातार हिंदू मुस्लिम की कोशिश हो रही है ताकि इस फिल्म को आगे बढ़ाया जाए और राजनीति को और टॉक्सिक किया जाए। तो धर्म के नाम पर अभी राजनीति चलेगी जब तक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी में चेतना नहीं आती है। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर देखिए, अंबेडकर जयंती के एक माह पूर्व भी मुख्यमंत्री के गिली जिले सीहोर में बाबा साहेब की मूर्तियों के साथ किस तरह का अपमान हुआ है। और अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा है, ट्वीट किया है कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट, उनके हिसाब से 304 सीट हुई। सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयान कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट किया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता है। ये अखिलेश यादव का है और ये बड़ा ट्वीट है, कल भी कहा था। सोचिए, मीडिया में किस तरह के लोग भी होते हैं। ये तस्वीर देखिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, ये तस्वीर है रूस के एक टेलीविजन चैनल का, जिसमें काम करने वाली एक पत्रकार ने पीछे से बैनर ये लगा रखा है, उस पर लिख रखा है कि नो वॉर, युद्ध न हो। और जो टीवी पर आपको दिखाया जा रहा है वो सरासर झूठ है, प्रोपेगेंडा, और उसने रिजाइन कर दिया। क्या आप भारतीय मीडिया से उम्मीद कर सकते हैं, जो जातियों का झुंड है, जो एक धर्म विशेष का झुंड है और जो इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार के खिलाफ है। इस देश में बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। तो काश कोई ऐसा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का ही टीवी अखबार वाला कोई हिम्मत दिखाए। स्क्रीनशॉट दिखाइए और ये देखिए, तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आज कांसीराम साहब किस तरह से वो लालू यादव से मिलते थे, मुलायम सिंह से मिलते थे, तमाम बहुजन नेताओं को एकजुट करने में उनका बड़ा योगदान है, चौधरी चरण सिंह से मिलते थे। तो ये तस्वीरें हैं, कोई उम्मीद कर रहे हैं लोग कि कोई आए और उसी की तरह इस राजनीति को आगे बढ़ाए। बावन मिश्राम ने उनको बधाई दिया। और एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से फंड पाने वाली कंपनी न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ जर्नलिज्म लिमिटेड ने फेसबुक पर बीजेपी के समर्थन में विज्ञापन दिए। इनके प्रचार के लिए फेसबुक को मोटी रकम अदा की गई। निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और ये देखिए, चेतन कुमार हमेशा है, वेयर ब्राह्मणिज्म इज ए सक्सेस, नो अदर इज्म कैन सक्सीड, वी नीड फंडामेंटल स्ट्रक्चर सोशल चेंज। मान्यवर कांसीराम साहब बड़े कलाकार हैं। अभी गिरफ्तारी भी हुई थी इनकी इसलिए गिरफ्तारी हो गई थी कि एक जज के खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया था जिसने बाबा साहब का अपमान किया था। और अभिसार शर्मा ने उसी को आगे बढ़ाया है। कानून का उल्लंघन कर फेसबुक ने मुकेश अंबानी की फर्म के साथ मिलकर भाजपा को चुनावी मदद की। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खास पड़ताल के पहले कुछ पद। तो सोचिए, पूरे मीडिया उनके साथ है तो नई बात क्या है। और बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के बहुजन आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से सशक्त नहीं हो सकते हैं। आजाद समाज पार्टी का ये ट्वीट है। और अशोक भारती कहते हैं, आज की बात जिसने ठुकराया राष्ट्रपति पद, झकझोरी समाज की चेतना जिससे थी सबकी नींद हराम, ऐसे थे कांसीराम। और अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज जे की खबरों की तरफ विज्ञापन दिखाते हैं लोग, इसे न्यूज वेबसाइट समझने की गलती करते हैं। और ये देखिए, दिलीप मंडल लिखते हैं, कश्मीर फाइल्स का मामला चल रहा है,
मोदी युग में सिर्फ एक कश्मीरी पंडित को लोग जानते हैं, उनका नाम है अनुपम खेर। शासन प्रशासन मंत्रालय आदि में एक ढंग का कश्मीरी पंडित नहीं है। ब्राह्मणों को धीरे धीरे पता चलेगा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर क्या गंवाया है। उसके आगे वो लिखते हैं, कांग्रेस के दौर में कश्मीरी पंडित देश चलाते थे। बात सिर्फ नेहरू और इंदिरा या राजीव की नहीं है। पीएन हस्कर, टीएन कौल, डीपी धर, बीएम कौल, विजय लक्ष्मी पंडित, शीला कौल आदि का राजभवनों से लेकर रक्षा मंत्रालय और योजना आयोग से लेकर विशेष मंत्रालय में जलवा था। और सतीश चंद्र मिश्रा ने बामसेफ DS4 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन कांसीराम साहब की 28वीं जयंती पर उनको याद किया है। और ये तस्वीरें यूपी में इसकी जरूरत है। वेद प्रकाश ने ट्वीट किया है ये तस्वीर को। और जो लोग चीन द्वारा भारत की जमीन पर जबरिया कब्जे को लेकर एक शब्द नहीं बोल पाए, वह कश्मीर फाइल देखकर सिनेमा हॉल में भारत माता की जय करके अपनी देशभक्ति सिद्ध कर रहे हैं। आवेश तिवारी ने पोस्ट लिखा है, किस तरह से कश्मीर फाइल के जरिए राजनीति हो रही है, सोचिए। लेकिन आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मुंह से बोल नहीं फूट रहे, आप डरपोक हैं। आपके कर्मचारी, अधिकारी, जनता, सांसद, मंत्री सब डरे हुए हैं। अपने समाज के लिए आप बोल नहीं सकते हैं, सोचिए। और लगता है द कश्मीर फाइल्स देखी नहीं जा रही, दिखाई जा रही। RSS के संस्कार पाए पत्रकार, एकांगी, कथित बुद्धिजीवी और अन्य संघ परिवार मुख सुख का कोई भी अभियान छेड़े हुए हैं। ओम थानवी ने लिखा है, ये जयंत ने लिखा है, डीजल पेट्रोल पर शुल्क घटाओ, किसान के ट्रैक्टर उपकरण पर टैक्स घटाओ, सिनेमा फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने का क्या अर्थ है, जयंत ने। और ये चंदन यादव है, बिहार से हूं, मौका मिला तो लक्ष्मणपुर बात है। बड़ी खबर बता रहा हूं, बिहार से हूं, मौका मिला तो लक्ष्मणपुर बात है, शंकरपुर बिघा, नारायणपुर, बथानी टोला जैसे नृशंस नरसंहारों पर फाइल्स बनाऊंगा। यहाँ लोगों को जिंदा लाइन में खड़े होकर भगवान को प्यारे कर दिए गए थे। और ये देखिए, जो फिल्में देखनी चाहिए बहुजन समाज को, जो कश्मीर फाइल्स की तरह है, काला सरपट्टा, सरनम गच्छामी, जय भीम, द शूद्र, तीसरी आज़ादी जैसी फिल्मों की कहानी अमेरिका, लंदन या पेरिस की नहीं है। भारत का इतिहास है, पर हिम्मत नहीं कि साउथ के अलावा बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बना दे। आपके डायरेक्टर ही नहीं है। और आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, मैं यहाँ शोर चीखने नहीं आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि देश में शोषित, वंचित, कमजोर वर्ग के हालात कैसे बदले। मानवर ने जब ये बात कही थी तब देश हमारी राजनीतिक ताकत को बनते हुए देख रहा था। सच साहब की सोच ने हमें तो जीत की ताकत दी, वो सोच आप मुझ में, आप में कैसे जिंदा रहेगा। चंदन यादव ट्वीट करते हैं, कश्मीर में हिंदुओं को मारा भगाया, सत्ता में बीजेपी थी। गोधरा स्टेशन पर 50-58 हिंदू जला दिए गए, सत्ता बीजेपी की थी। संसद पर हमला हुआ, सत्ता बीजेपी की थी। करगिल घुसपैठ, सत्ता बीजेपी की थी। पुलवामा आतंकी हमला, सत्ता बीजेपी की थी। बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विफलता पर माफी नहीं, वोट मांगती है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखिए, ब्राह्मण समाज के 50 से ज्यादा, राजपूत समाज के भी लगभग 48-47, और तो टोटल मिला के 100 का आंकड़ा पार कर रहा है। जनरल कैटेगरी के जो विधायक हैं 400 में 100 है वो। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। और भी कुछ है, भूमिहार 4 हैं और कायस्थ 3 है, 4 3 7। तो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन 107 के करीब सवर्ण समाज का है। बाकी 34 मुस्लिम्स हैं और OBC के लोग बाकी हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसके बाद। तो सबसे ज्यादा 400 में 110 से ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो ये OBC के लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये देखिए, मीडिया ने हवा फैलाई है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज, इसको लेकर। तो ये तमाम वो ट्विस्ट थे जो मैं आपको बता रहा था। तो आज की बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि एक बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो संकेतों में बात कर रहे हैं, वो साफ साफ बोल नहीं रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है, क्या SC ST OBC माइनॉरिटी की पूरी लीडरशिप डर गई है, वो बात नहीं कर रही है? तो ये साहब और तो तमाम लोग आज सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। एक दुखद खबर है, बहुजन समाज के बड़े पत्रकार जो हैं सत्येंद्र PS, उनके परिवार का देहांत हुआ है। और उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उनके परिवार की आप मदद कर सकते हैं, उनका अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूं, ये शेयर कर रहा हूं। गोरखपुर में उनका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनकी बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। पूरे परिवार वो जा रहे थे। तो ये उनका बैंक अकाउंट है, उनकी मदद कर सकते हैं। बहुजन समाज के बड़े पत्रकार थे। और उस कौम के बारे में सोचिए जिसे रोने और उबलने के लिए भी एक के बाद एक फेक कहानियों की जरूरत है। हिमांशु कुमार ने लिखा है, आशुतोष कुमार का। गर्व करने के लिए तो सभी की होती है, जीवन में सब झूठ भी हो, कहीं एक आंसू तो सच्चा होना चाहिए, साफ और तरल।
तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर हम लेकर आए थे, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और लगातार आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इन खबरों पर आपकी क्या राय थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।